अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना के दिखा रही हूँ सब्ज़ मसाले से। सब ये जैसा कि नज़र आ रहा है, धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, इसे ड्राई चटनी बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी, और इतनी इजी कि फ़ौरन निकालो और दही में डाली और तैयार। तो चलिए फिर अच्छी सी चटनी के लिए चलते हैं, बनाते हैं चटनी। पुदीना, हरा धनिया, प्याज, ड्राई चटनी। ड्राई चटनी के लिए मेरे पास ये प्याज है और ये लहसुन, थोड़ी सी प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है, आधा ये समझ लो कि लहसुन है, आधी प्याज है। और ये मैं डंडियों समेत इसमें मोटा इतना इतना पीस तकरीबन काट के, तो इसे मैं उसे हवा धूप में रख के तो ड्राई करना है। ये धनिया है, ये भी मैं इसे आधा आधा दरमियान से काट लूँगी और ऐसे ही रहेगा। ये मैंने साथ तमाम चीज़ें धो ली हैं और ये भी इतना इतना कट के आधा आधा, तो ये भी जाएगा। इसकी डंडियाँ ऐसी साथ लगी रहेंगी। ये पुदीना है, पुदीना भी मैं ऐसे ही डंडियों समेत उसमें धूप में फैलाना है मैंने कपड़े पे। पुदीना एक गुट्टी है, धनिया पूरी जैसे बड़ी गुट्टी होती वो है, गट्ठी कहते हैं। और ये हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी चटनी के लिए। ये तमाम चीज़ें मैंने धूप में भी रखनी है और ड्राई होने पे फिर इनकी चटनी बनाएंगे, तो जो कि बहुत ही मज़े की होती है। जब ज़रूरत हो सेव कर लेंगे, तो जब ज़रूरत हो दही में डाली और थोड़ी सी तो इस्तेमाल कर ली। तो जब ये ड्राई होगा तो मैं चटनी बना के आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल फिर मैंने इसे सुबह के टाइम तो ये भी मैंने तैयार कर ली है। सुबह के टाइम फिर चारपाई होगी और उसके ऊपर ये रख के, तो ऊपर से मैंने कोई बारीक कपड़ा करके तो ये बंद करके पूरा ऐसा करके रख देना है, ताकि कोई परिंदा या कोई चीज़ इसमें ना जाए, इसे ख़राब ना करे और धूप इसमें जाती रहेगी। तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते इसे ड्राई होने में। तो ये फिर ड्राई होने के बाद मैंने दिखाना है कि ये किस तरह ड्राई हो गए, कैसी शक्ल इसमें इसकी आई है। ये तमाम चीज़ें मैंने धूप में फैला दी हैं, ऊपर जाली से मैंने ढक दी है। साइड पे ईंटें भी नज़र आ रही होंगी ताकि हवा से उड़े ना और परिंदे भी ना इसे ख़राब करें। ये एक दिन ये ड्राई हो गया है कुछ, और कुछ ये कल दूसरा दिन इसे लगेगा, तो हरी मिर्चें भी क्रिस्पी सी हो जाएंगी, सारा धनिया पुदीना भी। तो फिर मैं इसे उठा लूँगी धूप से, तो इसमें जो मोटी डंडी है वो निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया धनिया पुदीना, ये इसकी प्याज, ये मैंने इतने इतने पीस में काट के ना सूखने के लिए। तो ये मिर्चें ये भी क्रिस्पी हो चुकी हैं, ऐसे जैसे हाथ से मसली जाए ना इस तरह के होंगी, तो ये फिर तैयार है पीसने के लिए। अब मैंने इसमें सारा मसाला मैंने सुखाया है, हरा मसाला। तो अब इसकी मैंने चटनी बनानी है, पीस लेना है। जो मोटे मोटे से इसके हैं, ये तो प्याज है ना, ये तो नहीं मैं निकालूंगी। इसकी डंडियाँ ये वाली सारी रिमूव करनी है मैंने। पहले डंडियों समेत मैंने इसे सुखाया ना धूप में, तकरीबन इसे 2 दिन लगे हैं सूखने में। धनिया और पुदीने को, हरी मिर्चों को, जो लहसुन मैंने डाला था वो। अब ये मैं सारी डंडियाँ इसमें से निकालती जाऊँगी। तो जितनी डंडियाँ ज़रा बारीक जो डंडी होती है वो मैं छोड़ दूँगी, बाकी सख्त वाली ये बहुत सख्त है, मोटी है, तो ये मैं इसमें निकालती। ऐसी धूप है आजकल खूब, तो 2 दिन में ये सूख गए हैं। मेरा तरीका भी देख लिया, जिस तरह मैंने सुखाया। नेट ऊपर डाल के चारपाई पे रख के, नीचे भी कपड़ा बिछा हुआ था, ऊपर भी नेट से मैंने इसे ढाँप दिया। ये इस तरह से मैंने इसे हाथों से मसल के सारी डंडियाँ मोटी मोटी से ऊपर आती जा रही हैं, तो ये मैं निकालती जाऊंगी। हरी मिर्चें खुद ही पिस जाएंगी अब, जितनी वो क्रिस्पी हो चुकी है। ये नहीं निकालना, ये लहसुन जो मैंने इसमें डाला था वो है। सिर्फ मुझे मोटी डंडियाँ, ज़्यादा पुदीने की डंडियाँ मोटी होती हैं, तो धनिए की तो बहुत पतली सी होती है और वो फ़ायदेमंद भी है इसकी डंडियाँ धनिए की, वो नहीं निकालूंगी, ये निकालती जा रही हूँ।
ये जितनी डंडियाँ थी इसमें निकल आई है, मोटी वाली, बारीक नहीं मैंने कम ही निकाली है, ठीक है। और ये सारा बच गया, मैं इसे पीसती जाऊंगी आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा। और इतना भी नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा ही मशीन को चलाना है तो इसने पीस जाना है, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं और खुशक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें पीस लिया मशीन में, और इसके जो अब मुझे ज़रा डंडियाँ सी नज़र आएंगी तो ये मैं सारे हाथों से निकाल लूँगी। बाकी छोटी छोटी सी उसकी खैर है, तो इस तरह मैं सारा पीस रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीस चुका है, बहुत फाइन नहीं है, मोटा मोटा से ही है। तो जो तिनके हैं हटाना चाहे बारीक बारीक से जो नज़र आ रहे हैं हटा लें, तो नहीं तो ऐसे ही चटनी में जब ये जाएगा दही में तो उसमें फिर ये सही रहेगा, फूल जाएगा। तो इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून बन गया। अब मैंने इसे फोक से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, सारा मिक्सअप करके। तो जितना चाहिए उतना चटनी में डालो, थोड़ा सा ही डलता है, ये ज़्यादा नहीं डलता, क्योंकि ये बहुत सारा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इतनी सारी थी कि चारपाई पे पूरी आ रही थी, तो सूख के ये इतना सा हो गया। तो ये बहुत ही थोड़ा सा डलेगा, पीस के नमक डाल के इस तरह ज़रूर मिक्स करना है इसे, तो ताकि सारा एक जैसा हो जाए। ये हो गया। अब मेरे पास दही है आधी प्याली, तो मैं ये नमक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस है मेरे पास चम्मच, इसमें डाला। नमक पहले से ही है, आप नमक ना डालो, आपकी मर्जी है। और मैं नमक इसमें शामिल करके रख देती हूँ, फिर इसके मुझे फिर नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कम हो तो डाल लो बाद में, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने इसे तैयार कर लिया है। दही में पानी मिलाना चाहें तो आप वो भी मिला सकते हैं। कुछ देर रखेंगे ना इसे, तो ये धनिया पुदीना जो ड्राई सारी चीज़ें हैं ना, तो ये फूलती हैं और गाढ़ी हो जाएगी ये दही। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है कि कितना आपने करना है। मैंने 1 टीस्पून, तकरीबन आधी प्याली इसमें डाला है। तो आप अब जब तैयार करोगे, बनाओगे रूटीन से, तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि कितना इसमें शामिल करना है धनिया की ये चटनी। तो इस्तेमाल से ही सही रहेगा। ये मैं इसमें डाल दी, बहुत अच्छी सी चटनी हमारी तैयार है। फौरी तौर पे चाहिए और ये चटनी, तो बनाएं और एंजॉय करें इससे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।